गांव के चौपाल में डीएम का नाली सफाई व पेयजल पर फोकस। पथवलिया ग्राम पंचायत में अंडरपार बनाने का मुद्दा उठा। ग्राम पंचायत चौपाल फेज 2 जमीन पर सरकार बनवरिया में बनेगा अस्थायी गौशाला। खबर गोंडा जिले से है, जहां लोकसभा चुनाव के बाद गांव चौपाल फेज 2 में डीएम के चौपाल में सरकार जमीन पर नजर आई। कुर्सी बेच व दिखावा छोड़ अधिकारी जमीन पर बैठकर गांव की समस्याओं पर चर्चा किए और डीएम नेहा शर्मा ने बरसात से पहले गांव की जल निकासी व गर्मी में पेयजल पर फोकस किया। इन गांव में मनरेगा बंद मिली कारण शहर से सटी ग्राम पंचायतों में मजदूर 300 दिहाड़ी मांग रहे हैं। डीएम नेहा शर्मा का पहला चौपाल बनवरिया में लगा, जहां पर प्रधान देवता प्रसाद ने डीएम का स्वागत किया। डीएम ने ग्राम पंचायत की योजनाओं की समीक्षा की। जन समस्याओं पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की अपेक्षा अधिकारियों से की। यहां पर अस्थायी गौशाला बनवाने का निर्देश दिया। पूरे शिवा बख्तार की चौपाल झंझरी ब्लॉक के सभागार में लगी, जहां पर तालाबों पर कब्जा व जल निकासी व कूड़ा निस्तारण मुद्दा उठा। खनन के लिए ऑनलाइन स्वीकृति की बात आई तो डीएम नेहा शर्मा ने एसडीएम अवनीश त्रिपाठी व लेखपाल को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। मथुरा चौबे में बाग में चौपाल लगी, जहां पर डीएम ने जन समस्याओं पर विभागीय अधिकारियों को सचेत किया। कपूरपुर में चौपाल लगा, जहां पर डीएम नेहा शर्मा ने गांव को तीसरी सरकार बताया। प्रधान सुरेश कुमार ने डीएम का स्वागत किया। मसौली में प्रधान श्रीधर ने डीएम का स्वागत किया और यहां पर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति को मिले। पथवलिया में चौपाल में प्रधान उषा देवी और प्रधान प्रतिधन लाल दुबे गुलदस्ता देकर डीएम नेहा शर्मा का स्वागत किया। यहां पर रेलवे अंडरपास का मुद्दा उठा। चौपाल में एसडीएम अवनीश त्रिपाठी, जीपीआरओ लालजी दुबे, डीएसओ गोपाल कृष्ण पांडे, बीएसए प्रेमचंद, पीडी चंद्रशेखर, डीडीओ सुशील कुमार श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता बिजली जल निगम, दिव्यांगजन अधिकारी पवन कुमार कोतवाल, राजेश सिंह समेत अन्य उपस्थित रहे। दूसरे चरण के चौपाल से गांव में सरकारी मशीनरी सक्रिय नजर आ रही है। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। चौपाल का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों ने गोंडा में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस सारे प्रशासनिक अधिकारी, सभी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में उन सभी ग्रामों में हम लोग पहुंचते हैं जिन ग्रामों में हम लोगों को लगा कि समस्याओं का आईजीआरएस प्रणाली पर या तहसील दिवस इत्यादि पर उन समस्याओं में बहुत संख्या अधिक है और कुछ सुदूर अंचल के गाँव भी हम लोग चुनते हैं। तो इस क्रम में ये हम लोगों ने पिछले वर्ष भी ये जो एक तरीके का नवाचार है उसको किया था, अभिनव पहल थी ये और बहुत ही सकारात्मक पहल थी, क्योंकि इससे एक सीधा जनसंवाद, लोगों की जो समस्या है उसमें एक सहज भाव से लोग उस समस्या को रख पाते हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर क्या क्रियान्वयन है उसका भी एक आकलन सभी विभागीय अधिकारी अपने अपने पर्सपेक्टिव से और मेरे द्वारा भी उसको किया जाता है। तो एक सीधे संवाद का, इस तरह के डायलॉग का गुड गवर्नेंस में डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है और उसका एक सफलतम परिणाम पिछले वर्ष का रहा है कि हम लोग बहुत अच्छी एक गुडविल भी जनरेट हुई, लोगों के भीतर एक प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर विश्वास भी विकसित हुआ। तो ये डायलॉग निश्चित संवाद की श्रृंखला में आगे चीज़ों को ले जाने के लिए बहुत अच्छा है और इस आज के दिवस भी 6 गांव हम लोगों ने इस जून की गर्मी में किए हैं। सभी लोगों के भीतर इतना उत्साह था, इतनी संख्या में लोग उपस्थित थे और एक जिस तरह से चौपाल का कॉन्सेप्ट होता है कि लोगों के बीच बैठ करके उनकी समस्याओं को सुनना, समझना और त्वरित रूप से उसका निस्तारण होना, लोगों का फील्ड में मूवमेंट होना, इस तरीके के प्रयासों से एक अच्छी ये प्रदेश के पहला ऐसा जन चौपाल गोंडा में किया गया है कि जहां पर हर ग्रामवासियों के साथ डीएम महोदय के साथ अन्य अधिकारी बैठे रहे। बिल्कुल, ये प्रयास ही यही है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि हम एक ऐसा कल्चर विकसित करें, वर्क कल्चर विकसित करें जहां लोगों को प्रशासन आपके द्वार जैसे कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम करें। ग्राम विकास विभाग में भी इन चौपालों के आयोजन पर जोर रहता है। हम लोग जब बाढ़ का समय होता है तो राहत चौपाल आयोजित करते हैं, तो शासन की विभिन्न योजनाओं में होता है, लेकिन इसको एक नवीन स्वरूप के रूप में जहां हर विभाग का अधिकारी एक छत के नीचे एक गांव में समस्याओं की समाधान के लिए प्रतिबद्धता से मौजूद रहता है, ये हम लोगों ने प्रयास। पथवलिया में क्या ज्यादातर समस्या ऐसी जो नजर आई? देखिए, समस्याएं हर विभाग से संबंधित थी। विद्युत में कुछ पोल्स को लेकर समस्या थी, तो एक तरफ राजस्व की कुछ समस्या थी, कुछ जगह पर निजी विवाद, पुलिस से संबंधित समस्याएं थी। ग्राम विकास में अधिकांशतः जो शिकायतें और समस्याएं होती हैं वो मांग रिलेटेड होती हैं, जिसमें आवास, शौचालय आदि की मांग रहती है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी और उन सभी पर हम लोग आगे जो